और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहा कि द्रौपदी मुर्मू 7% से भी ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगी और एक आदिवासी महिला भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठेंगी। उन्होंने तेजस्वी को लेकर कहा कि तेजस्वी पहले कम से कम इंटर ग्रेजुएट कर ले, उसके बाद उनको नोटिस में लिया जाएगा। हम लोग वोट डाल दिए हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो 60% से ऊपर वोट लेकर वो चुनाव जीत रही हैं। एक आदिवासी परिवार, पिछड़े परिवार की लड़की और भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठेंगी। ये गर्व की बात है। और आज हमारे उपराष्ट्रपति का भी नामांकन है और ये जो समीकरण रह गया तो 24 में 400 सीट से ज़्यादा से हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार होंगे। इसलिए आज बड़ा खुशी का दिन है हम लोगों का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन तेजस्वी जी सबसे पहले कम से कम इंटर ग्रेजुएट कर लें, उसके बाद उनके बात का कोई नोटिस लेगा। ये 13 करोड़ के जनता में लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री थे और वो मैट्रिक भी पास न कर सके, इसलिए उनकी बात पर ध्यान देना अच्छी बात नहीं। उनकी बातों को नोटिस करते हैं? कैसे नोटिस करेंगे? आइए BA MA इस देश में देखते हैं घूम रहा है। शिक्षा भी एक बहुत बड़ी जरूरत है ना। कल क्रिकेट खेल रहे थे वो अपने घर पर, क्रिकेट खेलते हुए वीडियो। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मोटे हो रहे हो तो पसीना बहा रहे हैं। सर, एक अच्छी बात है। द्रौपदी मुर्मू जी ने एक भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू नहीं दिया, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि यशवंत सिन्हा इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन द्रौपदी मुर्मू आखिर इंटरव्यू। अच्छा, वो हारने वाला वैसे ही इंटरव्यू हल्ला ज्यादा करता है, हारने वाला। सर, परंपरा है राष्ट्रपति ये कोई इंटरव्यू क्यों देंगी? वो आई थी, हम लोग के बीच में भाषण दी कि नहीं दी? हम लोगों के बीच में वो भाषण दी कि नहीं? वो शिक्षिका थी, वो विधायिका थी, राज्यपाल थी। आप एक दलित और आदिवासी परिवार से हैं और भारत के सर्वोच्च कुर्सी पर जाकर के विराजमान हो रही हैं, इसलिए भारत के करोड़ों परिवार के आशा का केंद्र बन